हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज डिफरेंशियबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव ऑन करेंगे, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म। उसके बारे में समझेंगे, थोड़ा बेसिक उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट पूरी तरह के फुली डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी रहती है, बट ऐसे नहीं कि आप हर चीज को लेके दूसरे पे डिपेंडेंट रहो। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ फंक्शंस इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। इसमें भी ना बच्चों दो तरह के फंक्शन आपके होते हैं। पहला आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, लिखेंगे इसको। सिंपल है, इफ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हैविंग द डिपेंडेंट वेरिएबल expressed in term of independent variable is explicit function। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल है इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहने का मतलब सिंपल ये है कि जिसमें कि y x, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन y है वो x पे डिपेंड है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल आप समझो, एग्जांपल ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल y फंक्शन है, y फंक्शन जो है, y फंक्शन किस पे डिपेंड, y फंक्शन किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। सिंपल, y फंक्शन x पे डिपेंड है। जैसे एग्जांपल लिखेंगे y माइनस या फिर y इक्वल्स टू पाई प्लस एक्स, किस पे डिपेंड है y, भाई x की वैल्यू बदलती रहेंगी और y वहां चेंज होता रहेगा। x 2 होगा तो y पाई प्लस 2 हो जाएगा, x 0 होगा तो y पाई प्लस 0 हो जाएगा। तो सारा डिपेंडेंसी किस पे है, x पे डिपेंड है y, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लो, y हमारे पास एक फंक्शन है और जो कि क्या है, f पाई प्लस एक्स, तो उस पे डिपेंडेंट है। या फिर आप ऐसे समझ लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर है, तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट है, ठीक है। या फिर आप इसमें ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। क्लियर, कॉपी करो पहले इतना। चलिए अब जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। देखिए, क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चन करना इजी है, सब इजी है, बट चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि चीजें चल क्या रही हैं, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इफ दिस फंक्शन इक्वेशन इज एक्स एंड वाई मिक्स थ्रू आउट द इक्वेशन, कहने का मतलब है इस फंक्शन में क्या होता है, इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में क्या है, इन दिस फंक्शन, और इक्वेशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन हैज एक्स एंड वाई मिक्स्ड थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, पहले फिर समझाता हूं।
मिक्स है, जैसे आप ले लो, हाँ, y प्लस साइन एक्स वाई माइनस या इक्वल्स टू कर दो पाई प्लस एक्स, या फिर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर y इक्वल्स टू की फॉर्म में नहीं, अब यहाँ x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ नहीं ले सकते हम, भाई देख लो, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ एक ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्यों, मल्टीप्लाई में जुड़े हैं, फंक्शन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक साथ मिक्स्ड होते हैं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, जहां पे हम क्या कर देते हैं, जहां पे आप इक्वेशंस कैसे लेते हैं, इक्वेशन दो फॉर्म में, मतलब इक्वेशन को आप y की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो अभी आप, जैसे हमने यहाँ पीछे इक्वेशन को y की फॉर्म में लिख दे रहे थे, तो यहाँ पे आप उस y की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि मिक्स्ड है, तो इस तरह की इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, इस तरह की इक्वेशन हमारी इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाती है। आप समझो, सपोज वी हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारे पास, पहली मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली आप मान लो x इक्वल्स टू है 2t या फिर 2t स्क्वायर प्लस 1 और y बराबर है आपका 3t प्लस 2। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि एक्स वाई डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहां आप देखो, हेयर, यहां लिख सकते हैं आप, यहां समझने के लिए, हेयर एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों, एक्स एंड वाई इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड या फिर डायरेक्टली रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली is not in direct in relationship, ठीक है, is not directly relationship, और it's या फिर और it's depend upon third variable, जो कि क्या है, t। तो देखो यहाँ भी x यहाँ भी t पे वेरिएबल है, यहाँ भी t पे वेरिएबल, यहाँ पे भी t पे डिपेंड है। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे x इक्वल्स टू मैं 2t लेता हूँ और y इक्वल्स टू 3t स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ भी किस पे डिपेंड दिख रहा है, x एंड y हम देख पा रहे हैं t पे डिपेंड है ना। तो जो ये तीसरा वेरिएबल है, देख लो यहाँ पे भी t पे डिपेंड है, यहाँ पे भी t पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। तो जो द फंक्शन, इस तरह के फंक्शन, मतलब जो डायरेक्टली ना आपस में तो एक दूसरे से लिंक नहीं होते हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक। ये इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक फंक्शन फॉर्म बोल रहा हूं, इट्स अ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक यानी कि जहां पे आपको तीन वेरिएबल दिख जाए, या फिर जहां आपको डायरेक्टली आपको दो फंक्शन लिंक नहीं है और तीसरे की वजह से तीसरे पे लिंक है, जैसे एक्स वाई दो फंक्शन है, ये एक दूसरे पे लिंक नहीं है, ये किस पे लिंक है, सीधे तीसरे पे लिंक है, टी पे लिंक है, तो टी के थ्रू लिंक है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब जैसे आप एक बात मानो, एक एग्जाम्पल और देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कराता हूं कि x इक्वल्स टू है मेरे पास 2t स्क्वायर, ठीक है, या फिर t स्क्वायर कर दो सिंपल, इतना लंबा मत करो, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है और y इक्वल्स टू टी क्यूब है। तो अब हमने क्या सीखा था भाई, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, इधर वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई dt आप करोगे, तो dx बाई dt आप करोगे 2t आ जाएगा, इधर आप क्या करोगे, इधर आप dy बाई dt करोगे, ऐसे तुम करते थे 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे अगर dy बाई dx चाहिए, तो आपको पता है किससे किसको डिवाइड करना है, किसको ऊपर रखना है, तो आप dy बाई dt को ऊपर रखोगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, आपको पता है न्यूमरेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx आपका बच जाएगा, है ना, ऐसे तो करोगे आप। तो वही हमने किया, dy बाई dt कितना था आपका था 2t अपॉन
3t², t से t कट गया तो 2/3t हमारा आंसर आ गया। अभी ये एक तरह से एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल है, इसको अभी और एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले कॉपी करो इतना। x इक्वल्स टू a cos थीटा है, y इक्वल्स टू a sin थीटा। अब आप देखें इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बच्चों। x इक्वल्स टू a cos थीटा, अब देखो यहाँ पे ना x जो है थीटा पे डिपेंड है और y भी थीटा पे, तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, थीटा, लैम्डा, t कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि यार हमें dy बाई dx कैसे निकालना है ना, ठीक है, हमें dy बाई dx कैसे निकालना है, तो वो dy बाई dx निकालना है। तो आपको पता है अगर मुझे dy बाई dx चाहिए तो पहले मैं जो हमें दिया है, जो थीटा दिया है इसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चीजों को जब आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा करोगे तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, है ना। यही तो हम करेंगे। तो पहले करते हैं y जो हमें दिया है a साइन थीटा, ठीक है, y a साइन थीटा दिया है। तो अगेन आप dy बाई डी थीटा करोगे। तो जब आप dy बाय डी थीटा करोगे तो आप इसमें देख रहे हो a d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो dy बाय डी थीटा यहाँ पे आ गया, साइन का थीटा होता है cos थीटा। फिर आप यहाँ x पे आ जाओ, x इक्वल्स टू a cos थीटा, तो dx बाय डी थीटा करूंगा तो मैं a d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा, तो a माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने ये लगा दिया। तो बस आपको यहाँ पे देयरफॉर dy बाय dx करना, वो आप पहले बता चुके हो आप कैसे करोगे। तो सबसे ऊपर आप a cos थीटा रखोगे और नीचे आप a sin थीटा रखोगे माइनस का, a से a कट गया तो ये आपका dy बाय डी थीटा आपका आ गया, माइनस भी है तो माइनस cot थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या आ गया मेरा, माइनस cot थीटा आ गया। बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये कॉपी करो, फिर दूसरे क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं करने के लिए। इफ x इक्वल्स टू AT² y इक्वल्स टू, जहां पे भी आपको दिखेगा ना कि तीन फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तीन फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या कर दो, एकदम से आप क्या कर दो, वहां पे पैरामीट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन का लगा दो। ठीक है, तो फाइंड dy बाय dx। x इक्वल्स टू AT² है, ठीक है, x इक्वल्स टू AT²। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, फिर अगेन dy बाय dx यहाँ निकालना है। आया आंसर किसी का, आंसर आया है तो इसको dy बाय dt करो, फिर वापस dx बाय dt करो, तो आपको dy बाय dx मिल जाता है। तो ठीक है, पहले y हमें दे रखा है 2AT, तो dy बाय dt यहाँ पे हम करेंगे तो सिंपल d बाय dt ऑफ 2AT आप करोगे, 2a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो dy बाय dt इज 2a। फिर अगेन आप देखोगे x इक्वल्स टू AT², तो dx बाय dt आपका आ जाएगा d बाय
dt ऑफ ए टी स्क्वायर, तो आप यहाँ dx बाई डी लिख सकते हो। ए तो आपका आ जाएगा 2at, ठीक है, सिंपल आपने कर दिया इसको। तो बस आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे ऊपर आप dy बाई डी टी लिखो, 2a अपॉन 2at, कट गया तो आप कर दिया 1 अपॉन a। बस ऐसे सिंपल इसमें आप क्वेश्चन करना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए थीटा प्लस साइन थीटा है ना, और y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब निकालो इस क्वेश्चन को, कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जरा फटाफट बताएं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। चलिए इस क्वेश्चन को सिंपल है। तो अब आप यहां देखेंगे कि x है, तो पहले मैं y का ले लेते हैं, a माइनस ए कॉस थीटा मैंने कर लिया, तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस a, और कॉस थीटा का आपको पता है सीधे साइन थीटा होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया कि ये a साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो यह माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया a साइन थीटा। फिर उसके बाद मैं dx बाई डी थीटा करता हूँ, जो कि x है मेरे पास a थीटा प्लस साइन थीटा, तो आप d बाई डी एक्स करोगे इसका, तो a थीटा d बाई डी थीटा ऑफ a थीटा प्लस a साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज a थीटा इज a हो जाएगा, क्योंकि थीटा बाय थीटा, और a साइन थीटा का हो जाएगा a कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप कर दोगे यहाँ पे a साइन थीटा अपॉन a कॉमन ले लो अंदर, बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, a से कट गया, तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। कॉपी कर लें इसको। चलो इस क्वेश्चन में बच्चों काफी आपको इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में आप करोगे इसको होमवर्क में,
तो भी आपका आंसर आएगा। और आप इसको x की पावर 2/3 है ना, ये x की पावर 2/3 है आपने जो लिया है, x इक्वल्स टू x टू पावर 2/3 और y टू पावर 2/3, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको हम ना सेटिस्फाई करके भी कर सकते हैं। वो चीज मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज करते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मेथड हम इसमें करेंगे, मेथड 1 और मेथड 2। तो ये मेथड 2 मैं आपको बताऊंगा और मेथड 1 आप ये होमवर्क करके लाएंगे। आप d/dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सिंपल। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लगे, इसमें कुछ भी नहीं है, d/dx ऑफ x टू द पावर n लगेगा इसमें, जो होता है nx n-1, ये इसमें लगेगा। इससे आपको ये सॉल्व करके मुझे बताना है। क्लियर? तो ये है आपका होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।